नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज़। मेरा नाम योगेश चक्रवर्ती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बिहार में इन दिनों नगर निकाय के चुनाव हो रहे हैं। मेयर, डिप्टी मेयर, पार्षद और निकाय के जितने भी तरह के चुनाव होते हैं उसके लिए वोट डाले जाने हैं। नामांकन हो चुका है और ज़्यादातर उम्मीदवारों को जो है चुनाव चिन्ह भी आवंटित हो चुका है। इस वक्त हम मौजूद हैं फतुहा नगर परिषद में और यहाँ से नगर परिषद के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं नवल किशोर यादव जी। आइए हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि वो चुनाव मैदान में किन मुद्दों को लेकर उतरे हैं। आपका आरडी न्यूज़ में बहुत स्वागत है। ये बताइए कि अभी आप चुनाव लड़ रहे हैं नगर परिषद अध्यक्ष पद के लिए, तो क्या मुद्दे लेकर आप मैदान में उतरे हैं? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और आपने जो सवाल किया किस मुद्दे पर आप चुनाव लड़ रहे हैं, तो मैं आपको बतलाना चाहता हूँ कि मैं यहाँ लगातार 15 साल से पार्षद था, लेकिन 17 के बाद 17 के चुनाव में हमारा क्षेत्र हरजन घोषित हो गया और हम चुनाव नहीं लड़ सके। लेकिन सरकार की जो नीति निर्धारण हुआ है कि अब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का सीधे जनता चुनाव करेगी, इसमें मैं अपना उम्मीदवारी मैं दिया हूं अध्यक्ष पद के लिए। कि फतुहा में सबसे बड़ी समस्या जल निकासी का समस्या है। जो विगत 5 वर्षों तक जिन्होंने नगर परिषद को संभाला, उन्होंने इस बिंदुओं पर कोई अपना नज़र नहीं डाला और न उस पर कोई काम करने का काम किया। मैं सबसे पहले चाहता हूँ कि जल निकासी का जो समस्या है बहुत बड़ी समस्या है। इसको समाधान करने के लिए जब मैं नगर परिषद में था पार्षद के रूप में, तो मैं दिल्ली से 150 करोड़ का योजना मैं लाया था, जो पूरे फतुहा का जल निकासी निकाल करके और गंगा में जो गिर रहा है उसको नहीं गिरा करके हम लोग धोवा नदी में गिराते। लेकिन हमें हटने के बाद वह यथाशीघ्र ज्यों के त्यों पड़ा रह गया योजना, इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। दूसरा चीज़, फतुहा में समस्या बहुत बड़ी समस्या है, जाम की समस्या है। वो चौराहा हो या महारानी चौक हो, आपको स्टेशन आने के लिए घंटों लग जाता है और जाम का निजात नहीं मिल पाता है। ये सब कुछ हम करने के लिए इस क्षेत्र में आए हैं। और जनता का सबसे बड़ा यहाँ समस्या है कि जो हम लोगों को टैक्स जिसके लिए सरकार को देती है जनता, उस टैक्स से ऊपर सूद लगाया जाता है। तो जितना टैक्स होता है उससे ज़्यादा जनता को सूद देना पड़ता है। उसके लिए हम अपने, अगर मैं चुनाव जीत कर आया तो मैं साल में एक बार 1 महीना तक हम छूट देंगे। जनता 1 महीना के अंदर अगर अपना टैक्स जमा कर देती है तो मैं सूद को माफ़ करने का काम करूँगा। बहुत सारी समस्या हैं यहाँ के लोगों को, बुजुर्गों के घूमने के लिए कोई पार्क नहीं है, बहुत तरह की बात है। यहाँ इतना क्राइम होता है, कोई सीसी कैमरा नहीं है। मैं इन मुद्दों को लेकर क्षेत्र में आया हूँ और मैं प्रयास करूँगा कि जनता अगर हमें मदद करने के काम करेगी तो मैं निश्चित तौर पर ये सब बिंदुओं पर ध्यान देते हुए प्राथमिकता के आधार पर इस सब पर काम करने का काम करूँगा। जी जी जी। फतुहा, नवल जी, हम देख रहे हैं कि फतुहा एक ऐसा शहर है जो काफ़ी मतलब अच्छा है, डेवलप शहर एक तरह से कहेंगे। यहाँ पे इकोनॉमिक रूप से भी काफ़ी अच्छा पोजीशन है इसका, क्योंकि बगल में रेलवे है, 4 लेन है और वो तमाम चीज़ें जो एक शहर के लिए होना चाहिए, औद्योगिक इलाका है। लेकिन हम देख रहे हैं कि जब हम इस शहर में घूम रहे थे तो देखते हैं कि यहाँ गंदगी बहुत ज़्यादा है, तो उसके लिए आप कुछ करेंगे? देखिए, यहाँ जो अभी वर्तमान में नगर निकाय में जो लोग हैं, वो लोग गंदगी के सवाल पर कई बार आवाज़ उठाया गया, लेकिन वो लोग कोई ध्यान नहीं देते हैं। काम करने वाले लोग नहीं हैं, पॉलिटिकल लोग नहीं हैं, जिसके चलते यहाँ गंदगी का अंबार है। और सारी व्यवस्था है, लेकिन वहाँ सिस्टम से काम कराने वाला आदमी चाहिए, जो आदमी की दौड़ करके लोगों के बीच जा करके उनकी समस्याओं को सुन करके सर्वेक्षण करके काम कराने का काम करेगा। तो निश्चित तौर पर जितना हम लोगों के पास साधन नगर परिषद को है, बहुत काफ़ी है फतुहा को साफ़ सुथरा रखने के लिए। उसके लिए अच्छे वहाँ व्यक्ति को आना बहुत ज़रूरी है। ये बताएं कि जैसा आपने कहा कि हमने 150 करोड़ रुपए का योजना लेके आया था दिल्ली से, लेकिन वो योजना मतलब लागू नहीं हो सका, मतलब आप हट गए थे या जो भी कारण रहा हो। तो इस तरह की योजनाएं जो मौजूदा लोग हैं, क्या वो करने में सक्षम नहीं? क्या मानते हैं? हम तो यही मानते हैं कि वो करने में सक्षम नहीं है। वो
बुक्स पड़ा हुआ है, उस बुक्स का 30 किलो वजन है। और हम लोग रघुवंश बाबू के देन से उस योजना को फतुहा में लाए थे कि पूरे जल निकासी करके धोआ में गिराएं ताकि फतुहा साफ सुथरा रहे और उस जल से किसान को भी लाभ हो, उसकी खेती हो सके। जी जी। तो निश्चित तौर पर अगर मैं फिर इस बार अगर हम अध्यक्ष पद पर खड़े हैं, अगर हम जून चुन करके आते हैं तो कुछ इस योजना को फिर दिल्ली जा करके मैं ला करके लागू करने का काम करूँगा। ये बताएं कि आपकी तरह नवल जी बहुत सारे जो हैं उम्मीदवार हैं, जो या कहिए कि आपके विरोधी हैं, जो आपके विरोध में मैदान में खड़े हैं, तो उनसे आप अलग कैसे हैं? लोग आपको क्यों चुनेंगे? देखिए, जितने लोग मैदान में हैं सभी लोग कोई न कोई काम से बंधे हुए हैं, लेकिन मैं जब से होश संभाला 1977 से राजनीतिक जीवन में ही जनता का सेवा करते आ रहा हूँ। इसलिए मैं चाहता हूँ और लोग भी चाहते हैं और लोगों में चर्चा भी है कि पॉलिटिकल आदमी अगर कोई है जो नीचे से ऊपर तक जिसका पकड़ हो, वह नवल किशोर जी ही हैं। लेकिन बाकी लोग, कुछ लोग नौकरी करके आए हैं, कोई लोग दूसरे पेशे से जुड़े हुए हैं, बहुत तरह के लोग हैं, वो लोग मैदान में आ गए हैं। मैं उन लोगों को कोई निंदा नहीं करना चाहता हूँ। जनता का चुनना काम है कि कौन मेरा सेवक बन के काम कर सकता है। मैं जनता से यही उम्मीद करता हूँ कि अभी जो चुनाव हो रहा है, आप अच्छे व्यक्ति को चुने, हमारे जैसे व्यक्ति को चुने, ताकि आपके साथ खड़ा होकर आपके साथ काम करने में हमें भी अच्छा लगे। और एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा फतुहा के नगर निकाय के लोगों को कि मैं कोई भी, अगर आप हमें चुनाव वोट देकर अगर जिता करके लाते हैं तो मैं कोई ऐसा काम नहीं करूँगा कि आपका सर नीचा होगा। मैं ऐसा काम करूँगा कि आपका सर को ऊँचा करने का काम करूँगा। वो कौन से मुद्दे हैं जो अगर आप चुनाव जीतते हैं तो चुनाव जीतने के बाद वो कौन सा काम है, वो कौन से मुद्दे हैं जिसको आप लागू करना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं जल निकासी का काम करूंगा। दूसरा चीज़, जो टेम्पो स्टैंड यहाँ नहीं है जिसके चलते जाम लगता है, उसको मैं लागू करने का काम करूंगा। तीसरा चीज़ है, फतुहा में क्राइम को कंट्रोल करने के लिए जगह जगह पर सीसी कैमरा लगाना बहुत ज़रूरी है, जो आज के दौर में सभी शहरों में लगाया जा रहा है। फतुहा उससे वंचित है। फतुहा में बुजुर्गों के लिए कोई पार्क नहीं है, मैं जल्द ही पार्क का स्थल चयन करके उसको भी बनवाने का काम करूंगा। बहुत सारी समस्याएं हैं, वो मेरे दिमाग में है, मैं उसे करने के लिए मैं तत्पर हूँ। ये बताएं कि सरकार बहुत सारी योजनाएं देती है। हम सुने हैं कि यहाँ पे जो साफ़ सफाई के बारे में मैं आपसे बात हो रही थी अभी, तो साफ़ सफाई के लिए भी यहाँ बहुत बड़े पैमाने पे नगर निगम के कर्मचारी मौजूद हैं, लेकिन क्या वजह है कि मतलब काम नहीं हो पाता है? उसके मूल क्या है? मूल वजह है कि वहाँ तजुर्बे वाले लोग बैठे हुए नहीं हैं, किसी की चलती नहीं है, जिसके वजह से काम नहीं होता है। सभी लोग सहमे हुए रहते हैं, काम करने का किसी को आज़ादी नहीं है। यही कारण है। बहुत सारे लोग, कुछ ऐसे लोग हैं जिसके बारे में हम लोग नहीं कुछ बोल सकते हैं। जनता सब समझती है कि काम क्यों नहीं हो रहा है, क्यों अच्छे लोगों को लाना चाहते हैं, जनता सब समझ रही है। तो जनता को आप भरोसा देते हैं कि मतलब आप सेवक के तौर पे काम करें? निश्चित तौर पर मैं जीत के आऊँगा तो मैं पूरा भरोसा देता हूँ फतुहा के नगर परिषद के क्षेत्र के लोगों को। यहाँ आने के बाद मैं आपके साथ कंधा से कंधा मिलाकर मैं आपके क्षेत्र का विकास करने का काम करूँगा। साफ सफाई हो, जल निकासी हो, जितनी भी समस्याएँ हैं, मैं आपके सहयोग से उसे पूरा करने का काम करूँगा। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे नवल किशोर यादव, जो नगर परिषद फतुहा से अध्यक्ष पद के लिए चुनाव मैदान में डटे हैं। और जैसा कि आपने सुना कि ये पिछले कई सालों से जनता की सेवा करते आ रहे हैं और इनका दावा है कि जब ये चुनाव जीतेंगे तो सेवक के तौर पर काम करेंगे। लिहाजा जनता इन्हें ही चुने, क्योंकि ये आजमाए हुए उम्मीदवार हैं, पहले भी पार्षद के तौर पर काम कर चुके हैं। योगेश चक्रवर्ती, RAD न्यूज़, फतुहा।